नमस्ते दोस्तों। 1 अक्टूबर 2020 से गवर्नमेंट से एक नया रूल एप्लीकेबल हुआ है जो है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर कोई भी ट्रेडर्स या सेलर का टर्नओवर 10 CR से ज़्यादा होगा, इट मीन्स 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो वो लोग टीसीएस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो उनको इन्वॉइस करते टाइम, सेल इन्वॉइस करते टाइम 0.075% टीसीएस लगाना पड़ेगा उनके इनवॉइस पे। सो ये वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में टीसीएस के रिलेटेड सेटिंग कैसे अनेबल कर सकते हैं, ताकि जब हम इनवॉइस करें तो ऑटो कैलकुलेट जो है अमाउंट वो कैलकुलेट हो जाए। और साथ साथ में हम वो भी देखेंगे कि अगर हमने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जितने भी इनवॉइस टीसीएस के रिलेटेड रेज किए होंगे तो उनके पेमेंट्स भी हमें फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को करने पड़ेंगे। तो वो पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ में हम देखेंगे कि टीसीएस के रिलेटेड जो रिटर्न में इफेक्ट होती है वो कहाँ पे होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। टैली में टीसीएस की एंट्री करने से पहले हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं टीसीएस के रिलेटेड। सो यहाँ पे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में खड़े हुए, यहाँ पे हम करेंगे F11 फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। और यहाँ पे हम हमारा जो कंपनी होगा, अगर आपकी कंपनी 2-3 होगी सिलेक्टेड, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर जो कंपनी है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे एंटर करते हुए आपको अनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस में यस करना है और सेट अल्टर टीसीएस डिटेल में भी आपको यस करना है। सो ध्यान रखें 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका सीए या फिर आपका कंसल्टेंट है उनसे टीएएन रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद में एंटर करते हुए कलेक्टर टाइप यहाँ पे डाल दीजिए, इंडिविजुअल या कंपनी का, आपका जो भी फर्म का है वो। इसके बाद में एंटर करते हुए आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। इसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फो में हम जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू फील्ड दिखेगी आपको, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे आपको एक कैटेगरी बनानी होगी। मैंने ऑलरेडी बनाया है तो मैं ऑल्टर में जाऊंगी और यहाँ पे आपको डालना है सेल ऑफ एनी गुड्स, जो कैटेगरी आपको बनानी है। यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैटेगरी आपको बनानी है। ये बता रहा है दोस्तों कि हम टीसीएस कोई भी सेल के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एंटर करते हुए आपको सेक्शन डालना है जो है 206C। यहाँ पे पेमेंट कोड अभी तक गवर्नमेंट से नहीं मिला है, जब मिले तब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे रेट है तो विथ पेन का है वो 0.075 है और विदाउट पेन अगर होगा, आपके कस्टमर के पास पेन नंबर नहीं होगा तो उसको 1% लगेगा। सो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। और इसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल एल करना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर करना है। अगर आपने डेट दूसरी होगी और आपकी दूसरी कोई डेट मेंशन है तो आपको यहाँ पे 1 अक्टूबर करते हुए बाकी की डिटेल सेव ही रहेगी और एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। एस्केप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमारे टोटल जो कस्टमर है उनकी जो सेल है वो 50 लाख से ज्यादा हुई होंगी, उनके ऊपर हम लोग टीसीएस लगा सकते हैं ये रूल के अकॉर्डिंग। तो हमें पहले देखना है कि हमारे कितने कस्टमर है जिनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, तो हमें उनका जो लेजर है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग चले जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ पे हमारा जो वाउचर्स है लेजर बनाए हुए हैं वो देख लेते हैं और यहाँ पे अल्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया एंड कंपनी जो है उनका 50 लाख से ज़्यादा सेल हुआ है, तो यहाँ पे हम उनका स्टेटस है वो टीसीएस एप्लीकेबल कर देंगे दोस्तों। और उनका जो कलेक्टी टाइप है वो आपको चेक करना है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे हमने कर दिया है। इसके बाद में यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको करना है F12 और यहाँ पे आपको है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीसीएस मास्टर। अगर आपका यहाँ पे नो है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल A करके ये स्क्रीन बंद करते हैं और यहाँ पे हम यस कर देते हैं दोस्तों। और अगर आपका जो ये इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है नॉट एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स डालना है दोस्तों। एंड ऑफ स्क्रीन कर लेते हैं आप और यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेन नंबर आपको डालना ही है, नहीं तो आपका जो टीसीएस है वो गलत होगा। सो यहाँ पे एंटर करते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं।
यहाँ पे आपको CGST और SGST का जो लेजर है उसमें भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और हमारा TCS है वो हमें वहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो TCS है वो बेसिक प्लस जो GST होगा, जो टोटल अमाउंट, इसके ऊपर TCS आपका लगेगा। तो यहाँ पे हमें CGST में जाना है और यहाँ पे जो TCS है अगर आपका नॉट एप्लीकेबल है तो आपको एप्लीकेबल करना है और सेल ऑफ एनी गुड्स डालना है और एंटर कर देना है। वैसे ही आपको SGST में जाना है और एप्लीकेबल नहीं है तो आपको एप्लीकेबल कर देना है। अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो आप इस तरीके से लेजर बना सकते हो। और वैसे ही हम सेल्स में भी जाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स के ऊपर ही TCS लगने वाला है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखें TCS एप्लीकेबल करेंगे और सेल ऑफ एनी गुड्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये चेंजेस कर देंगे हमारे लेजर में। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको देखना है कि कितने आपके कस्टमर है जिनके ऊपर TCS एप्लीकेबल हो रहा है। पहले वो लिस्ट बनाइए और 1 बाय 1 सभी के जो लेजर है वो आप मॉडिफाई कर लीजिए, ताकि आसानी से आप आपका जो काम है वो कर सके। एस्केप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। इसके बाद में अगर आप स्टॉक आइटम मेंटेन करते हो तो गेटवे ऑफ टैली में से आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और यहाँ पे आपको इन्वेंट्री इन्फो में से स्टॉक आइटम में जाना है और क्रिएट करना है। और अगर आपने बना दिया होगा तो आपको ऑल्टर में जाना है और यहाँ पे मैंने एक मोबाइल का बनाया हुआ है जो एक स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हुए TCS में चले जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देंगे। नेचर ऑफ गुड्स में हम लोग डालेंगे सेल ऑफ एनी गुड्स करते हुए दोस्तों हमें सेव करना है। एस्केप करते हुए हम लोग गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं और अभी हम हमारी एंट्री करते हैं। दोस्तों एंट्री करने से पहले हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और लेजर बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप क्रिएट के ऊपर जाइए और मैं यहाँ पे अल्टर में जाती हूँ और यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया है TCS ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स। यहाँ पे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा जो आपका करंट लायबिलिटी रहेगा। वहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्यूटीज में आपको TCS सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है सेल ऑफ एनी गुड्स जो हमने बनाया था और एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है और हम एस्केप करते हुए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। तो एंट्री करने के लिए दोस्तों हम चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। गेटवे ऑफ टैली में हम V प्रेस करेंगे तो भी हम डायरेक्टली वाउचर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम सेल में आएंगे। सेल में नहीं हो आप, अगर दूसरे वाउचर में हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो परचेस में, तो आपको यहाँ पे F8 प्रेस करोगे दोस्तों तो आप सेल में आ जाओगे। यहाँ पे आपको डेट डालनी है 1 अक्टूबर, क्योंकि मैं 1 अक्टूबर को ये इनवॉइस जनरेट कर रही हूँ। यहाँ पे हम पार्टी का नेम देंगे जो है दिया एंड कंपनी। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे Ctrl A कर देंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स और यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट बनाई थी वो करेंगे मोबाइल। तो यहाँ पे 10 लाख का एक मैं इनवॉइस बनाती हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे CGST और SGST, ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे SGST डालेंगे और इसके बाद में हमने एक लेजर बनाया था TCS ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन ले लेगा दोस्तों। हमारा जो TCS है वो यहाँ पे आया है 885, क्योंकि ये जो मोबाइल का अमाउंट है बेसिक प्लस GST के टोटल के ऊपर यहाँ पे ये TCS लगता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये 10 लाख प्लस 90 मतलब कि 1180 है। यहाँ पे टोटल जो है वो 11,80,000 है इंटू 0.075%, तो यहाँ पे है 885। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर को बंद करेंगे तो Ctrl M प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करते हुए यहाँ पे अगर आपका प्रोवाइड GST ई-वे बिल है तो यहाँ पे यस नो का डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। और नरेशन में आपको जो कुछ मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो। दोस्तों हमने TCS की जो सेल की एंट्री है वो कंप्लीट कर दी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो रिटर्न में कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले में। तो यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, यहाँ पे TCS रिपोर्ट और इसके बाद में फॉर्म 27 EQ में हम जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमने जो एंट्री की है
वो कलेक्शन डिटेल्स में यहाँ पे दिखेगी और टैक्स कलेक्टेबल जो है वो 885 है। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस पेबल में आपका अमाउंट दिखेगा, क्योंकि हमने एंट्री की है बट ये टीसीएस का पेमेंट नहीं किया है। तो टीसीएस का अगर हमें पेमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल पेमेंट तो करना पड़ेगा, करेक्ट। सो अभी हम देखेंगे कि टीसीएस का पेमेंट भी हम कैसे कर सकते हैं। तो एस्केप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेमेंट के वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट करेंगे F2 करके, यहाँ पे 1/11, क्योंकि ये जो पेमेंट है हमने जो भी टीसीएस डिडक्ट किया है उसका पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक को करना होता है। सो अक्टूबर का पेमेंट जो है वो हमें नवंबर के फर्स्ट वीक में करना होता है। तो यहाँ पे हमने डेट सिलेक्ट कर ली कि हम 1 नवंबर को पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट पेमेंट, और यहाँ पे आप अल्ट एस भी कर सकते हो, तो ये स्टैट्यूटरी पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे टीसीएस सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम टीसीएस का पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पीरियड डालेंगे 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। हमारे जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो पूरे कंसिडर होंगे, और यहाँ पे कलेक्टेड टिल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। 206 सेक्शन है वो आएगा। सेल ऑफ एनी गुड्स हमने सिलेक्ट किया था वो आएगा, और यहाँ पे आपकी कंपनी या नॉन कंपनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपकी बैंक सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आईसीआईसी से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिटेल्स ले लेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा एक ही एंट्री का है। तो 885 यहाँ पे हमें दिखेगा। एंटर करते हुए दोस्तों हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या जो डेट है वो डालनी है, और यहाँ पे नरेशन डाल देना है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों एंटर करते हुए। तो हमारी ये एंट्री पेमेंट की हो गई है। अभी हम इफेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे इसकी इफेक्ट क्या है। एस्केप करते हुए हम चले जाते हैं डिस्प्ले में। यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे टीसीएस रिपोर्ट्स में जाते हैं, और फॉर्म 27 EQ में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल में नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। 1 नंबर का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे ड्यूटी पेमेंट्स एंट्रीज में बैंक डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एंटर करते हुए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिटेल हमें डालनी है दोस्तों। बैंक की डिटेल हमने प्रॉपर नहीं फिल की है, इसीलिए एरर है यहाँ पे। सो यहाँ पे एंटर करते हुए दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे चेक नंबर, या आपने किस तरीके से पेमेंट किया है वो। यहाँ पे चलन नंबर ले लेंगे और चलन डेट डालेंगे। हमने जो पेमेंट किया है वो 1 नवंबर को किया है। तो यहाँ पे हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक बैंक डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट में 1 दिख रहा था वो चला गया। हम एस्केप करते हुए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे 1 हो गया, और हमारा जो टोटल पेड है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। हमारा जो पहले बैलेंस दिख रहा था बैलेंस पेबल में, वो यहाँ पे टोटल पेड हो गया दोस्तों। सो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रोसेस करनी होती है टीसीएस के रिलेटेड सेल इनवॉइस में। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे टैली, पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी के रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।